उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व। तो उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए हैं जैसे कि कला, विश्वास, धर्म, त्योहार और उत्सव, साथ ही चित्रकला दिया गया है, लोक साहित्य दिया गया है, नृत्य दिया गया है यानी कि लोक नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि इनको पढ़ना नितांत आवश्यक है। यहाँ से परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व। तो जो ये टॉपिक है यह यूके में भी दिया गया है और साथ ही यूके में भी दिया गया है, यानी कि वीडियो और पटवारी में भी दिया गया है। क्लियर? लेकिन ज्यादा फोकस में यूके पर कर रहा हूं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चित्रकला। इसके अंतर्गत आज मैं आपको चित्रकला पढ़ाऊंगा और चित्रकला के अंतर्गत आज मैं आपको प्राचीन काल पढ़ाऊंगा। इसके बाद मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मध्यकाल और आधुनिक काल में जो चित्रकला के रूप में जो प्रमुख व्यक्ति जो उभरे थे उनका नाम था मौलाराम। आप नाम जानते होंगे। और मौलाराम के पिता का नाम क्या था? मंगलराम था। ठीक है, तो मंगलराम के पुत्र का नाम क्या था? मौलाराम। तो मौलाराम मध्य और आधुनिक काल में यह विख्यात हो गए थे चित्रकला के रूप में। क्लियर? तो मध्यकाल और आधुनिक काल हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको प्राचीन काल पढ़ा दूं। तो प्राचीन काल आपने डालना है हेडिंग प्राचीन काल। ठीक है, पहले आपने डालना है हेडिंग उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व, उसके बाद आपने डालना है चित्रकला और उसके बाद आपने डालना है हेडिंग प्राचीन काल। तो राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने शैल चित्र के रूप में कहां देखने को मिलते हैं? लाखू गुफा में देखने को मिलते हैं, गोरखिया उडियार में देखने को मिलते हैं। चाहे आप उडियार कहें चाहे आप गुफा कहें, बात एक ही है। ठीक है, किमनी गांव में मिलते हैं। किमनी गांव कहाँ है? चमोली में है। लोएथाप में मिलते हैं। लोएथाप कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, और हुडली में देखने को मिलते हैं, पेटसाल में देखने को मिलते हैं और फलसीमा आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने शैल चित्र के रूप में लाखू गुफा, गोरखिया उडियार, किमनी गांव, लोएथाप, हुडली, पेटसाल, फलसीमा आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो लाखू गुफा और लोएथाप ये दोनों कहां है? अल्मोड़ा में है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाखू गुफा कहां है, उत्तर होगा अल्मोड़ा। और लोएथाप भी कहां है? अल्मोड़ा है। ये पूरा लौ है, ये आधा लौ है। ठीक है, इन दोनों से भी आप याद कर सकते हैं कहां है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, लाखू गुफा में मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। ये कहां किया गया है? तो यह लाखू गुफा में किया गया है। साथ ही यहाँ पर पशुओं के चित्र मिले थे। ठीक है, पशुओं के चित्र कहाँ मिले? लाखू गुफा में मिले। साथ ही मानव को अकेले और समूह में नृत्य करते हुए किस गुफा में दिखाए गए थे? लाखू गुफा में। क्लियर? इन चित्रों को रंगों से सजाया गया है। इसके बाद है लोएथाप। लाखू गुफा और लोएथाप कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो लोएथाप में मानव को शिकार करते हुए, महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए कहाँ दिखाया गया है? तो उत्तर होगा आपका लोएथाप में। कहाँ है? अल्मोड़ा में। मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए लोएथाप में दिखाया गया है, अल्मोड़ा में है। इसके बाद है चमोली। चमोली में गोरखिया है और किमनी गांव है, यानी कि गोरखिया उडियार है या गुफा कहो और किमनी गांव, ये दोनों कहाँ है? चमोली में। गोरखिया और किमनी गांव चमोली में है। तो गोरखिया गुफा में अनेक पशुओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, अनेक पशुओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है। यह लाखों के चित्र से अधिक क्या है? रंगीन है। ठीक है, लाखों के चित्र से अधिक क्या है? ये है चटकदार। ठीक है, क्लियर? इसके बाद है किमनी गांव। किमनी गांव भी कहाँ है? चमोली में। किमनी गांव में जो शैल चित्र मिले हैं वो हथियार और पशुओं के हैं।
ठीक है, यानी कि हथियार कहाँ मिले हैं, हथियार का जो चित्रण है वह कहाँ किया गया है, किमिनी गांव में किया गया है। और पशुओं का भी चित्रण कहाँ किया गया है, किमिनी गांव में किया गया है। ठीक है, जिन्हें सफेद रंग से सजाया गया है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिन्हें सफेद रंग से सजाया गया है किमिनी गांव में। क्लियर, कहाँ है, चमोली में। इसके बाद उत्तरकाशी में क्या है, हुडली गुफा है। क्या है, हुडली गुफा है। हुडली में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वह इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस चित्रों में या किस शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, तो उत्तर होगा हुडली गुफा में। और सफेद रंग का प्रयोग किमिनी गांव में किया गया है, चमोली में है। ठीक है, तो ये था आज का अध्याय। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, जिसमें कि प्रमुख व्यक्ति कौन थे, मौलाराम थे, जिनका कार्यकाल 1743 से और 1833 तक रहा, यानी कि 1743 से और 1833 तक। क्लियर, तो बने रहिए, धन्यवाद।